एक प्रॉपर प्रॉपर कंपनी में क्या करते हैं, उनका क्या मेंटेनेंस प्लान बैकअप के लिए क्या होता है, मैं थोड़ा दिखाता हूँ, ठीक है। तो अधिक टाइम नहीं यस। लूंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा। कंपनी में जाएंगे एज एसक्यूएल डीबीए, तो आपको क्या करना है ऐसे। आप न्यू मेंटेनेंस प्लान बैकअप के लिए मैं प्लान बनाऊं, फिर इंडेक्स मेंटेनेंस के लिए बनाऊंगा। दो ही प्लान में आपका लाइफ खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैंने डीबीए का टास्क खत्म हो जाएगा। यूजर डीबी बैकअप बेसिकली क्या होता है, मैं एकदम ए जो करूंगा, टेस्टिंग नहीं दिखाऊंगा, नहीं इसलिए कि अब 1 सेकेंड 10 सेकेंड में तो करना नहीं है, ठीक है। एक्चुअल क्या होगा एनवायरमेंट में, कृतिका तो काम की है, उनको पता होगा बेसिकली। मैं पहला ये मेंटेनेंस प्लान बनाने जा रहा हूँ। फुल यूजर डीबी फुल बैकअप। कंपनी में ये क्या होता है वो लिख रहा हूं मैं, वैसे ही सेम स्टेप को मैं फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पे होगा वीकली फुल बैकअप होता है, तो मैं हम्म। लूंगा केवल सैटरडे को। यहाँ पे जैसे कि आप जिस जोन में आपका सर्वर है, जैसे हो सकता है कि अमेरिका का सर्वर है तो अमेरिका के यहाँ टाइम आ रहा होगा, अमेरिका का जोन होगा। इंडिया का होगा तो इंडिया सर्वर का टाइम जोन होगा, ठीक है। उस हिसाब से आपको यहाँ पे टाइम, आपको आपको टेंशन नहीं लेना है। बेसिकली टेंशन क्या लेना है, यहाँ पे सर्वर का टाइम आपको सेटअप करना है। तो देखिए आपका चेन्नई इंडिया इंडिया का टाइम जोन है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको टाइम सेट करना है। और अधिकतर लोग क्या करते हैं, लेट नाइट, ये जो टाइम है ना बाय डिफॉल्ट 12:001, ये मॉर्निंग टाइम में बैकअप होता है एक दिन सैटरडे को। यानी कि आप याद रखें कि फ्राइडे को काम खत्म होता होगा। ये वाला अगर मान लीजिए कि फ्राइडे को मैं अगर बैकअप लेता हूं, तो फ्राइडे का स्टार्ट डे हुआ, सैटरडे का रहा तो फ्राइडे का एंड डे हुआ, ओके। तो इसका एक बैकअप होगा, ये एक्चुअल हुआ कंपनी का। दूसरा, इसी में एक सब प्लान ऐड हुआ होगा जिसको बोलते हैं यूजर डीबी डिफरेंशियल इंक्रीमेंटल बैकअप, ओके। इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लीजिए। ये क्या होगा, शेड्यूल पहले फिक्स कर देता हूं। ये वीकली नहीं होगा, ये होगा डेली। डेली नहीं, हम यहाँ वीकली की बात करेंगे। सैटरडे को नहीं चाहिए, संडे को, मतलब कि सैटरडे को नहीं चाहिए, अलावा सारे दिन चाहिए डिफरेंशियल बैकअप एक्सेप्ट सैटरडे। और सेम टाइम करते हैं, यानी कि फुल बैकअप हुआ है तो डिफरेंशियल की जरूरत नहीं है। डिफरेंशियल का मतलब फुल के बाद जो भी चेंजेज है वो आपका डिफरेंशियल बैकअप में आएगा। तो उसी समय केवल सैटरडे के अलावा सारे डे में हम बैकअप लेंगे। ये हो गया। इसी में एक लॉग बैकअप का भी प्लान होगा, जो बोलते हैं यूजर डीबी लॉग बैकअप। ये ट्रांजेक्शन बोलते हैं, लॉग बैकअप, ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप बेसिकली। इसका जो प्लान होगा, ऐसे नॉर्मली कंपनी में मैं इसको डेली करता हूं, और ये होगा अकर एवरी 30 मिनट्स बेसिकली। ओके किया। इस किसी में मैं अभी केवल प्लान अभी लिखा, कोई कंट्रोल नहीं डाला, ठीक है, आपको पता होगा। तो इसमें मैं इस पे क्लिक करूंगा, ओके। और इसको क्लिक करते ही इसका प्लान आ जाएगा, तो बैकअप वाला उठा के इसमें डालूंगा। एकदम पूरे कंपनी के हिसाब से कहानी हो रही है। उसके बाद यहाँ पे आपका हिस्ट्री क्लीनअप नहीं लूंगा मैं, यहाँ पे आपका लूंगा मेंटेनेंस क्लीनअप, ओके। इसके अंदर मैं यूजर डेटाबेस में गया, ऑल यूजर डेटाबेस किया, ऑफलाइन इग्नोर किया। आप डेस्टिनेशन में गया, जो भी पाथ आपको देना है आप दे सकते हैं, जहां पे आपका स्टोरेज रखा हुआ है, सब डायरेक्टरी किया, ओके किया। अब इसमें हाँ बैकअप कंप्रेशन एक कर लीजिएगा कि ये कम से कम मिनिमम जरूरत है कि कंप्रेस बैकअप आपका होना चाहिए। ये हो गया। अब बात करते हैं कि वहां पे जो बना है एफ ड्राइव में बैकअप, ये मैं इसको डिलीट करता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। बहुत बैकअप हो गया, ओके। ये बैकअप हो गया। उसके बाद क्लीनअप एक्टिविटी होगा। क्लीनअप कंपनी के हिसाब से हमारे कंपनी में ऐसा 3 ईयर का कम से कम होता है, तो यहाँ पे कर दूंगा ओल्डर देन 3। ये एक्चुअल सिनारियो।
ये क्या कर रहा है? उसके बाद कौन सी फाइल पे आपका बैकअप पड़ा है आपको पता है, इस बैकअप फोल्डर के अंदर क्या एक्सटेंशन है आपको पता है, बैक एक्सटेंशन। ओके, ये बैकअप हो गया, फुल बैकअप। इसी को कॉपी में करूंगा, कॉपी, दूसरे में जाऊंगा डिफरेंशियल पे, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। फिर से आप जो भी चाहे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। इस पे जाके डबल क्लिक करूंगा मैं। ओके, यहाँ पे फुल के जगह पे करूंगा डिफरेंशियल। जो कुछ भी हो रहा है वो होने दूंगा, कुछ नहीं करना है। ओके, क्या हुआ, कैसे? ये क्या हुआ, इसके मैं डिफरेंस इस पे क्लिक किया, डिफरेंशियल किया, यहाँ पे यूजर डेटाबेस में गया, ओके किया, डेस्टिनेशन में गया। अगर आप चाहते हैं डेस्टिनेशन का डिफरेंट फोल्डर बनाना, बना सकते हैं, या सेम फोल्डर में रखना, सेम में रखिए। बैक ही एक्सटेंशन रखते हैं सब कुछ। ये आपका कंप्रेशन, ओके, ये भी हो गया। क्लीन अप में ये आपको कुछ नहीं करना है, क्लीन अप वही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और एक और भी बात, जब भी क्लीन अप आप कर रहे हैं तो क्लीन अप आप सारे में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका एक बार क्लीन अप हो गया तो ये कभी भी क्लीन अप आपको जो चलाना है, ये आपका क्लीन अप एक्टिविटी आप इसमें फुल बैकअप में ही चलाइएगा। डिफरेंशियल में क्लीनअप ये हर कम से कम एक वीक में फुल बैकअप चलेगा और आपको क्लीन अप कर देगा, सारे में डालने की जरूरत नहीं है। इसको कॉपी किए, फिर आप लॉग बैकअप में जाए, इसको पेस्ट किए, यहाँ पे आप जाके लॉग बैकअप सेट कर लेंगे, ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप। यहाँ अपने डेटाबेस सेलेक्ट किया, जो जो डेटाबेस है तो उसको सेलेक्ट किया, इसको ओके कर दिया। मेरे तो पेस्ट क्या हो रहा है, मैं समझ। हम्म, क्या हो कॉपी रहा है? पेस्ट क्या हो रहा है जैसे? नहीं, कॉपी पेस्ट करें ना आप। हाँ हाँ, तो आपका कंट्रोल में कॉपी किया, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, अच्छा, और कंट्रोल। इस पे जाके पेस्ट किया। ओके, तो ये आपका हम्म। एज अ डीबीए, आपका सिक्वल डीबीए आपका खत्म हो गया, बैकअप का काम। ओके, सेव कर दीजिए। तो अब आपने तीन टास्क बनाया था, तीन सब प्लान बनाया था, अब एजेंट में जाएंगे तो तीन सब प्लान आपको मिलेगा। यूजर डीबी ये वाला लिखा था या ये लिखा था, ये वाला ही होगा आई थिंक सो। ओके, अब इस नाम से वहां पे सर्च कीजिए, 3 जॉब आपका क्रिएट होगा एजेंट पे, एक नहीं हुआ होगा, 3 होगा। यहाँ पे देखिए, देखिए अप्लाई फिल्टर नहीं हुआ क्या? ओके, ये स्पेस है ये नहीं, नहीं, वो नाम सर गलत है। गलत है ना? कोई बात नहीं, इसको हम्म। रिफ्रेश कर देते हैं, रिमूव करता हूँ। यहाँ भी दिख रहा है कोई अधिक जॉब है नहीं। ये देखिए, ये आपका एक आपका फुल यूजर डीबी फुल बना है, डिफरेंशियल बना है, लॉग बना है, तीन बन गया है, तीन सब प्लान हमने लिया था, आपको पता होगा। यहाँ देखिए कि इसको मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए, यूजर डीबी आपका जो जो लास्ट में लिखा हुआ है, देखिए यूजर डीबी फुल बैकअप, यूजर डीबी फुल बैकअप, उसके बाद डिफरेंशियल बैकअप, लॉग बैकअप, तीनों बन गया, तीन जॉब। अब बात करते हैं कि मेंटेनेंस के लिए फाइनली कंपनी क्या करती है। तो यहाँ में मेंटेनेंस प्लान के लिए, इंडेक्स मेंटेनेंस के लिए ये करते हैं इंडेक्स मेंटेनेंस। ठीक है, या इंडेक्स ऑप्टिमाइज भी लोग लिखते हैं। फिर वही काम करेंगे, आप यहाँ पे एक सब प्लान बनाएंगे, इंडेक्स ऑप्टिमाइज्ड, इसको कॉपी किया। ये इंडेक्स ऑप्टिमाइज केवल यूजर डेटाबेस के लिए चलेगा, ये आपका चलना चाहिए डेली। और जो आपको टाइम, जैसे कि ऐसा कभी भी नहीं करेंगे कि बैकअप चल रहा हो और फिर आप इंडेक्स वाला चलाएंगे। तो बैकअप होने के बाद मैं सोच रहा हूँ 2 बजे तक बैकअप हो जाएगा, तो 2 बजे के बाद मेरा इंडेक्स वाला काम चलना चाहिए। इसके अंदर आप इंडेक्स, दो टास्क चलेगा, एक तो चलाऊंगा मैं रिबिल्ड, दूसरा चलाऊंगा रीऑर्गेनाइज, और तीसरा चलाऊंगा अपडेट स्टेट। ये सब को रिलेटेड होगा। ठीक है, ओके, तो इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया, कंपनी में जो होता है वो बता रहा।
इसको आपने किया, इसमें आपने यूजर डेटाबेस ही किया। यहाँ पे आपने क्या किया, फ्रेगमेंटेशन वाला परसेंटेज वही रहने दीजिए, हो गया। यहाँ पे करेंगे, यहाँ देखिए क्या करना है बेसिकली। नीचे हो जाओ भाई, ये ऊपर कैसे चला गया ये? अरे दिख नहीं रहा स्क्रीन पे। स्क्रीन नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है। जो अभी ये ओपन किए ना, हाँ, रीऑर्गेनाइज वाला है। आप देखिए ये फ्रेगमेंटेशन आपने दिया है कि 15%, तो जो 15 से 13 के अंदर हो ये काम करेगा, लेकिन मेरा नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कम से कम, अगर ये 10% से अधिक हो और डेटा पेज 500 से अधिक हो, तो मेरा रीऑर्गेनाइज होना चाहिए। और उसके बाद मेरा क्या चलना चाहिए, अपडेट स्टेट। ठीक है, तो यहाँ आपने यूजर डीबी किया, इग्नोर किया, ओके किया, ये सिलेक्टेड है, ओके। और मैं इसको कर दिया फुल स्कैन। तो जो भी क्या होगा, अब क्या हो गया कि आपका जो 30% से अधिक है वो आपका क्या हुआ, रिवील्ड हो रिबिल्ड गया। चलेगा। 10% से 30% है वो रिओर्गनाइज हो गया और अपडेट स्टेटस हो गया। जिससे अपडेट स्टेटिस्टिक हो गया, यानी कि सारे मेटा मेटा डेटा अपडेट हो गया कि यहाँ पे ए डेटा पड़ा हुआ है। तो कम से कम आपको मिनिमम ये दो प्लान होना चाहिए। ये ओके, सर पेज क्या होता है? पेज पेज जैसे मतलब टेबल्स में पेजेस होते हैं क्या, जो डेटा स्टोर होता है? वो बताया नहीं, डेटा पेज होता है बेसिकली। अब एक और बात, आप कैसे पता करेंगे क्या फ्रेगमेंटेशन है, रन टाइम है? तो यहाँ पे आपका हम्म। एक डीएमबी होता है, सिस डॉट डीएम अंडरस्कोर, डीएम डीबी अंडरस्कोर होता है फिजिकल इंडेक्स। ओके, 1 सेकेंड। डीएम डीबी अंडरस्कोर इंडेक्स फिजिकल स्टेट। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए कि टूल टिप आपको दिख रहा होगा, मैं डेटाबेस को यूज कर लेता हूँ ये वाला। यहाँ पे आप जब ब्रैकेट दे रहे हैं तो देखिए पहला क्या आ रहा है, डेटाबेस आईडी, मतलब किस डेटाबेस का आपको फ्रेगमेंटेशन निकालना है। तो उस डेटाबेस के लिए, अब मान लीजिए मुझे इसका डेटाबेस का चाहिए, एक एक चाहिए। अगर पूरे का चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, नल नल आपको पास कर देना हर पैरामीटर पे। जितना पैरामीटर दिख रहा था ना, तो याद कर लीजिएगा कितने नल होगा। और स्पेसिफिक, ये आपका ये 5 पूरे डेटाबेस पर फ्रेगमेंटेशन आपके पास आ जाएगा। लेकिन यही कल के डेट में ई सर एक कॉमर्स, बार दिखाइए क्या आउटपुट क्या है आउटपुट? दिखा रहा हूँ, ये देखिए। यहाँ पे एक इसमें कहाँ कॉलम जो अ, उसका कौन सा कॉलम है ये दिखा रहा हूँ, फिजिकल, वो होता है इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन, होता है इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन परसेंटेज, एक कॉलम होगा। परसेंटेज, ओके, मैं यहीं पे स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। एवरेज फ्रेगमेंटेशन परसेंटेज होगा, यहाँ देखिए राइट साइड में, एवरेज फ्रेगमेंटेशन परसेंटेज। आप कॉलम थोड़ा ध्यान से देखिए, ये देखिए। एवरेज है जा रहा है, एवरेज पेज स्पेस। नहीं नहीं, ये है, सॉरी, फ्रेगमेंट साइज इन पेज। और ये आपका एवरेज फॉर, ये वाला कॉलम आपको चाहिए बेसिकली। एवरेज फॉर ये वाला कॉलम है, जो बता देगा कि इंडेक्स आपका कितना, मतलब कि काम नहीं कर रहा, और फ्रेगमेंट कितना है। ये तो पूरा डेटाबेस के आ गया। ये क्यों नहीं हो रहा है आपको पता है, ये वाला क्यों नहीं हो रहा है? बेसिकली इसमें क्या है कि ये डेटाबेस सेकेंडरी है। आपको बोल रहा था ना कि इग्नोर ऑफलाइन डेटाबेसेस, तो ये वाला मिरर मिरर सर्वर पे आपका ये सेकेंडरी है। मैं ये काम करता हूँ, दूसरे सर्वर, ये कौन सा सर्वर कनेक्टेड है, ये 2 है, मैं 1 पे इसको फेल ओवर करता हूँ। और तब आपको वो एरर नहीं आएगा बेसिकली। ठीक है, तो आप स्पेसिफिक डेटाबेस पे भी आप क्या कर सकते हैं, ये मिरर को फेल ओवर कर देता हूं मैं, फेल ओवर, ओके। तो अब ये कमांड जब चलाएंगे तो आपका कमांड ये चलेगा, क्योंकि अभी ये प्राइमरी हो जाएगा। किस पे चला रहा है,
01 आपका, 02 आपका प्राइमरी हो जाएगा, और इस पे आपका कमांड चलेगा। ठीक है, अब चलाइए। ठीक है। अब एक हम्म। स्पेसिफिक डेटाबेस को चाहिए तो क्या करना है? यहाँ स्पेसिफिक डेटाबेस को चाहिए तो डेटाबेस की आईडी चाहिए। तो एक फंक्शन होता है डीबी आईडी, सेलेक्ट डीबी अंडरस्कोर आईडी। इसके अंदर डेटाबेस का नाम देंगे तो उसकी आईडी निकल जाती है। और इस आईडी को इस फंक्शन के अंदर ये नल की जगह पे डाल दूंगा, तो अब ये कौन सा निकालेगा? केवल एक डेटाबेस का इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन निकाल के मुझे देगा। देखिए, ये जितने भी इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन है। और मैं एक और भी काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ऑर्डर बाई वन, डिसेंडिंग, मतलब पहला कॉलम डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे दिखा दो। और यहाँ देखिए, ये फ्रेगमेंटेशन कितने हैं? 50%। क्लियर? दिख रहा है आप लोगों को? कहाँ दिखा रहा है सर 50%? ये सब अच्छा हाँ। अब एक्चुअल दिखाता हूँ, आप जाके कैसे देखेंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट का नेम भी है, तो ऑब्जेक्ट नेम थोड़ा पता कर लेता हूँ जिससे आपको पता लग जाए, कि ऑब्जेक्ट नेम भी पता लग जाए। ऑब्जेक्ट नेम, और इसकी ऑब्जेक्ट आईडी में इसके अंदर पास कर देता हूँ। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई वो इशू नहीं है। यहाँ पे सेलेक्ट किया, एडीएम भी है। अब इस प्रोडक्ट में 50% है कि नहीं, मैं आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। ओके, इस डेटाबेस में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, और इस टेबल को फिल्टर करता हूँ। फिल्टर करता हूँ, केवल उसी टेबल को मुझे फोकस करना है। ओके, ये टेबल आ गया, प्रोडक्ट वाला टेबल है। इसकी इंडेक्स में जाते हैं। ओके, और यहाँ पे आप रिबिल्ड पे करेंगे तो आप देख जाएंगे कि किसका कितना परसेंटेज है। तो आपको दिख रहा है 50% है। और 50% एक और भी बात है, कि सारे इंडेक्स है, और इस इंडेक्स का यहाँ पे आईडी भी है। अगर आप देखेंगे, प्रोडक्ट के इंडेक्स आईडी 4 और 2 है 50% फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। दूसरा हम्म। और चौथा पे फ्रेगमेंटेशन 50% है, तो आप उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं रिबिल्ड नहीं कर रहा हूँ। दूसरा 50% है, और चौथा 50% है। हम्म। क्लियर? अगर मैं इसकी फ्रेगमेंटेशन रिवील्ड करना है तो मैं एक और भी मैनुअल कमांड बता रहा हूँ क्या कर सकते हैं। इसको स्क्रिप्ट आउट क्लिक कीजिएगा, इसकी पूरी स्क्रिप्ट बन जाएगी, और उस स्क्रिप्ट को आपको केवल चला देनी है। तो वहां से चलाओ, यहाँ से चलाओ। कभी कभी क्या होता है कि डीबीए को एक एक कमांड चलाना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि परफॉर्मेंस इशू आ रहा है, तो देखिए आपको कमांड क्या है, आपको केवल इतना ही कमांड चलानी है, यही कमांड। ऐसे किसी भी इंडेक्स को रिबिल्ड करने के लिए, इंडेक्स का नाम, टेबल स्कीमा का नाम, और रिबिल्ड, इतना ही चलाना है। ये आप इतना चलाएंगे, आपका रिबिल्ड हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि ये सारे को चला के देख लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि आपकी फ्रेगमेंटेशन की कहानी क्या है। ओके, और यहाँ पे आपका रिबिल्ड पे फिर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे, यानी कि रिबिल्ड नहीं हुआ, हो सकता है क्लस्टर इंडेक्स हो, तो हो सकता है 2-4 बार आपको चलाना पड़े। या हो सकता है ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि पेज जो है एडजस्ट करने लायक भी नहीं है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी आप जाके इसका फिर से फ्रेगमेंटेशन आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे है कि जैसे प्राइमरी की है, वो फ्रेगमेंटेशन उतना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन अगर नहीं होगा तो स्वेप मेमोरी नहीं होता, और स्वेप का स्पेस नहीं होगा, तो डेटा अपडेट, इंसर्ट, डिलीट करने में टाइम लगता है। तो सीक्वल सर्वर अपना मेंटेन करता है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, इसी पे राइट क्लिक करके रीऑर्गेनाइज और रिबिल्ड दोनों भी कर सकते हैं, मैनुअल। आपको उस कमांड की जरूरत नहीं पड़ेगा, इस पे करो और आप डायरेक्ट रिबिल्ड पे क्लिक करो। ओके, इस पे राइट क्लिक करो, इस पे रीऑर्गेनाइज पे क्लिक करो। ठीक है, तो ऐसे आप कर बस एक बार सकते हैं। सर केवल एक बार बस कल चेक करना होगा कि हाँ इस पे क्या फ्रेगमेंटेशन है ना। हाँ, फ्रेगमेंटेशन आपको चेक करना है, लेकिन हाँ, आप एक बात बताइए, कहाँ से चेक करेंगे, कितने टेबल पे करना है? अब एक एक करके मैं कितना टेबल, कितने इंडेक्स, हजारों है। लेकिन मुझे फोकस केवल करना है फ्रेगमेंटेशन जिसका क्या है, मोर देन 50% है। तो मैं यहाँ पे एक फिल्टर कंडीशन लगा दूंगा, वेयर फ्रेगमेंटेशन मोर देन 50%। ठीक है, तो केवल उसी डाटा को मैं लेके आऊंगा, और उसी को, अब देखिए, यहाँ कह रहा है कि फ्रेगमेंटेशन किसी का 50% है ही नहीं अब, यानी सेट
कैसे एक से सेट कैसे हो गया? ये कंडीशन गलत मैं लिख दिया हूँ क्या? ओके, ऑर्डर बाई वाला चला लेता हूँ जिससे पता लग जाए कि क्या है। तो फ्रेगमेंटेशन इस हिसाब से, अभी आपका फ्रेगमेंटेशन ये 50% है, तो फिल्टर क्यों नहीं किया? क्या इशू है इसके अंदर? ओके, हमने टेबल का नाम भी यहाँ पे क्या किया है? नहीं, ये तो हमारा केवल सिलेक्ट, टेबल सेलेक्ट है। अगर स्पेसिफिक टेबल का है तो यहाँ टेबल का आईडी भी पास कर सकते हैं अगर चाहिए तो। इस पे जाइए, इसको आप कभी भी करेंगे ना कमांड चलाएंगे तो एक याद करने वाली बात है कि जब ये करते हैं कैसे पता लगे पैरामीटर क्या है। तो यहाँ पे देखिए डेटाबेस आईडी है, एक कमा दीजिए, दूसरा ऑब्जेक्ट आईडी है, तीसरा कमा देखिए इंडेक्स आईडी है, चौथा आपका पार्टीशन है, पांचवा आपका मोड क्या है, और ये आपका पांच, यानी कंप्लीटली पांच पैरामीटर आपको डालनी पड़ेगी। आप नल डाल देंगे तो सारे डेटाबेस के पूरे सर्वर पे जितने भी डेटाबेस है वो सबका फ्रेगमेंटेशन आपका लिख के आ जाएगा। आप फ्रेगमेंटेशन, आपको पता है जितना फ्रेगमेंटेशन अधिक होगा उतना परफॉर्मेंस आपका डाउन होगा। सर आप फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो डेटाबेस लेवल पे होता है कि टेबल पे होता है? फ्रेगमेंटेशन आपका इंडेक्स का फ्रेगमेंटेशन होता है, ना डेटाबेस होता है ना टेबल होता है। और इंडेक्स। टेबल इंडेक्स कहाँ होता है? टेबल के अंदर होता है। टेबल का पार्ट है हम्म। इंडेक्स। अब मैं कहूँ इस टेबल का क्या क्या पार्ट हो सकता है? टेबल का कॉलम्स होगा, ठीक है, कीज हम्म। होगा, कांस्टेंट होगा, ट्रिगर होगा, इंडेक्सेस होगा, ठीक है, स्टैटिस्टिक होगा। अब ये हम्म। आप यही स्टैटिस्टिक अगर अपडेट नहीं होगा तो आपको परफॉर्मेंस नहीं आएगी। तो उसके लिए आपका कमांड होता है ऐसे नॉर्मल कमांड अपडेट स्टैटिस्टिक के लिए, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, अपडेट स्टैटिस्टिक भी कमांड होता है, डायरेक्टली आप अपडेट यहाँ कर सकते हैं, अपडेट स्टैटिस्टिक्स। तो ये क्या करेगा, पूरी डेटाबेस पे आपका स्टैटिस्टिक अपडेट कर देगा। किसी स्पेसिफिक टेबल का चाहिए तो यहाँ स्कीमा नेम और टेबल नेम डाल देंगे, उसका हो जाएगा। क्लियर? तो ठीक ये है। काम अभी आप लोग के पास जो क्वेरी है वो कर लीजिए, क्या कि अभी हम बंद करते हैं रिकॉर्डिंग।